Well, hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today I'm really very happy, very thrilled. I could not resist myself to make this video. And I hope you all are doing great in your life and you all should be very happy. मुझे लगता है आपको ये खबर मिल गई होगी कि कनाडा जो है डायरेक्ट रूट की सारी फ़्लाइट ओपन कर रहा है. सो आई रिमेंबर दैट डे जब मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी इन डायरेक्ट रूट. आई हैड शेयर्ड माई एक्सपीरियंस एंड आई हैव सीन लाइक ऐसा भी पता नहीं क्या हो गया कि 2 और 3 दिन के बाद पता चला, मतलब मुझे पता चला कि जितने भी ट्रैवलर एजेंट हैं उनका पैकेज काफ़ी हाई हो गया है. प्राइस मतलब 1 लाख से सीधा 2 लाख तक जा रहा है, 1.5 लाख से 2.5 लाख तक जा रहा है. आई मीन ऐसा भी क्या हो गया कि ट्रैवलर एजेंट को इतना हाइक देना पड़ा. बट आई पर्सनली बिलीव फॉर सम पीपल दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी. And as you all know, every cloud has silver lining. So I think it's the time now. So हम सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है. I'm very happy for you all guys जिन्होंने इतना वेट किया. Now it is the time कि अब आप लोग ट्रैवल कर सकते हो. That would be hassle free. तो अभी न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, सो फर्स्ट न्यूज़ आई थी 7 सितंबर को, जिसमें ये कहा गया था कि अपार्ट फ्रॉम यूएस ट्रैवलर जितने भी हैं अभी इंटरनेशनल ट्रैवल सभी जो हैं डायरेक्ट रूट फॉलो कर सकते हैं. अभी क्या हो रहा है कि हम किस बेसिस पे ये बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफिशियली इज़ नॉट अनाउंस्ड बाय एनी गवर्नमेंट. सो ये ऐसा नहीं है कि किसी ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि यस फ्लाइटें सारी ओपन हो गई हैं. बट जो हमारे सामने वी कैन मेक एन एस्टिमेशन, बिकॉज जो भी हमारे सामने प्रूफ है हम उसके बेसिस पे बोल सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट टोरंटो से दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है. आई थिंक वो अपने अभी रास्ते में या पहुंच रही है इंडिया में वेरी 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 सून. तो दिल्ली से जो है वो फ़्लाइटें अभी ओपन हो रही हैं, क्योंकि अगर आप अभी बुकिंग करते थे जैसे 19-20 सितंबर की कर रहे थे, 21 सितंबर की कर रहे तो नहीं हो रही. लेकिन अगर आप 22 की करोगे, 23 की करोगे, सो उसकी बुकिंग अभी हो रही है, जो हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि नहीं वी कैन नाउ बिलीव कि जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो ओपन हो रही है. आई एम गोइंग टू शो यू ऑन माई स्क्रीन. और उसके बाद एक और चीज़ थी कि कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस था कि 22 सितंबर तक जो है वो जितनी भी डायरेक्ट फ़्लाइट है वो सारी बंद रहेंगी. लेकिन उसके बाद अभी हमें नहीं पता कौन से नए प्रोटोकॉल आते हैं, उनके वो क्या रूल और रेगुलेशन लेके आते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. बट ये तो 100% श्योर लग रहा है कि जो भी फुली वैक्सीनेटेड पर्सन है दे कैन नाउ फॉलो द डायरेक्ट रूट. उसके बाद इसके साथ साथ एक और खबर आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नवंबर 21 तक जो है कनाडा ने अपने रूल वैसे ही रखे हैं, अपनी रिस्ट्रिक्शन वैसे ही एक्सटेंड कर दी है. तो लोगों को लग रहा है कि मे बी अभी तो फ़्लाइट ओपन नहीं हो रही, क्योंकि नवंबर 21 तक तो ये बोला जा रहा है. अब इसकी क्या चीज़ हो सकती है, जितने भी रूल इन द सेंस कि जैसे कोविड के रूल थे, आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा इफ़ यू आर नॉट फुली वैक्सीनेटेड, इफ़ यू आर पार्शली वैक्सीनेटेड, एंड इफ़ यू आर फुली वैक्सीनेटेड तो आपको क्वारंटीन नहीं होना है. आपको जो है RT-PCR रिपोर्ट लेके आनी है इंडिया से. जो भी जितना भी था वो सब आपको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, वो सारी रिस्ट्रिक्शन वैसे ही रहेगी कोविड से रिलेटेड. लेकिन आप डायरेक्ट रूट अब फॉलो कर सकते हो. और एयर कनाडा ने भी अपना प्रोटोकॉल अपनी साइट पे ऐड कर दिया है कि आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, सो दैट यू कैन ट्रैवल टू कनाडा. ओके, तो मैं अभी आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ. इट्स रियली अ बिग न्यूज़. ओके सो गाइज कनाडा फ्लाइट न्यूज़ टुडे जो मैंने ओपन करके रखी है ऑलरेडी. तो फर्स्ट न्यूज़, इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ. The good news is कि direct connectivity has finally resumed between India and Canada after almost 5 months. Air Canada has restarted Delhi Toronto non-stop with a new protocol. So new protocol they will follow. Where WHO approved vaccinated passenger must undergo an RT-PCR. Must undergo RT-PCR. उनको पक्का ही RT-PCR रिपोर्ट और रैपिड PCR टेस्ट जो है वो विद इन 18 आवर्स ऑफ बोर्डिंग इट्स फ्लाइट फ्रॉम कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर वहाँ पे करवानी ही पड़ेगी. और यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 वहाँ पे भी मे बी होती होगी, आप वहाँ पे भी करवा सकते हो. ये न्यूज़ आज की है 20 सितंबर की.
इट्स रिसेंट न्यूज़ और ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। तो दिल्ली से जो है ये अपनी फ्लाइटें ओपन कर रहे हैं अभी। और अगर हम चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट मी सर्च एयर कैनेडा फ्लाइट। ओके, दिस इज देयर ऑफिशियल वेबसाइट। अब हम बुकिंग करके देखते हैं कि हम बुकिंग कर सकते हैं या नहीं। ओके, इससे हमें एक और एविडेंस मिल जाएगा कि जो फ्लाइट्स हैं वो ओपन हो रही हैं। सो इट इज टेकिंग टाइम, जस्ट bear with me। ओके, सो हम यहाँ से बुक करते हैं फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली। दिस इज दिल्ली टू पियर्सन, Toronto, Ontario, Canada, Pearson. Okay. This is round. No, we want only one way and we select the date. ठीक है, अभी मैं 22 सितंबर की यहाँ पे select कर रही हूँ and let's see what happens. Yes. So here you can see दिल्ली से टोरंटो की फ्लाइट ओपन हो चुकी है। दैट इज नॉन स्टॉप ऑन 22 सितंबर 2021। उसके बाद 3-5 पे है, नॉन स्टॉप है। उसके बाद यहाँ पे 2 स्टॉप है, 1 स्टॉप है, यहाँ पे फिर से 1 स्टॉप है, 2 स्टॉप है। विच मीन्स दैट कि जो नॉन स्टॉप फ्लाइट हैं वो ओपन हो चुकी हैं, डायरेक्ट फ्लाइटें टोटली ओपन हो चुके हैं। इकोनॉमी का प्राइस आप देख सकते हो, प्रीमियम, बिजनेस, सबका प्राइस यहाँ पे है। मे बी ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में प्राइस काफ़ी हाई होंगे बट मच बेटर देन इनडायरेक्ट रूट। और अब अगर मैं यहाँ पे देखो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ क्लिक ही नहीं कर सकती। ना मैं 20 सितंबर की बुक कर सकती हूँ, ना 21 की कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पास 22 की भी बुकिंग आ रही है, 23 की भी आ रही है, 24 की भी आ रही है, 25 की भी आ रही है। सो इट इज टेकिंग टाइम, विच मीन्स दैट कि यस, जो 22 मतलब 21 सितंबर के बाद, ऑलमोस्ट 21 सितंबर के बाद इनकी जो डायरेक्ट फ्लाइट हैं वो सारी स्टार्ट हो रही हैं। अभी हम इनका जो है यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर टू रिव्यू आवर ट्रैवल। इसको हम स्टडी कर लेते हैं, ट्रैवल रेडी हब। ओके, सो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, we are here to assist with your travel plans at every step of your journey and answer frequently asked question. Okay, तो यहाँ पे है मीट एंट्री रिक्वायरमेंट, गेट टेस्टेड ऑन टाइम। यहाँ पे इन्होंने सब दिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब मैं चेक करती हूँ कि क्या डज कैनेडा अलाउ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। तो ये बोल रहे हैं स्टार्टिंग अगस्त 9 2021 फुली वैक्सीनेटेड जो अमेरिकन थे दैट आर अलाउड टू एंटर कैनेडा। ठीक है, तब तक अमेरिकन जो थे वो अलाउ थे। लेकिन अभी क्या हुआ, सॉरी, तो अभी क्या हुआ कि 7 सितंबर के बाद कैनेडाज बॉर्डर विल रीओपन to any fully vaccinated travelers who have been vaccinated with government of Canada accepted vaccine at least 14 days prior to entering Canada and who meet all relevant entry requirement. Air Canada recommend consulting the government of Canada's travel visa prior to traveling to verify if you are allowed to enter Canada or not. तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। Answer a few questions to find out if you may be allowed to enter Canada. Are you Canadian citizen और foreign nation, तो हम foreign nation भरते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये है कि to qualify as a fully vaccinated traveler in Canada, have you received a complete series of COVID-19 vaccine? Complete series का मतलब कि आपने 2 डोजेस ली हैं या आपने कॉम्बिनेशन में भी डोज ली है, जैसे फाइजर की, बायोटेक की, मॉडर्ना, आपने एक ही डोज ली है, आपने जो है वो आप ये वैक्सीनेटेड हो ही नहीं या फिर आप पार्शली वैक्सीनेटेड हो। तो अगर आप सिलेक्ट करते हो यस हमने 2 डोजेस ली हैं, उसमें आप डोजेस दे सकते हो कि कनाडा कौन सी अलाउ कर रहा है। सेम ही है जो पहले था उनका। कंटिन्यू पे जाके हम देखते हैं, वॉज योर मोस्ट रिसेंट कोविड-19 वैक्सीन डोज एट लीस्ट 14 डेज बिफोर द डे यू प्लान टू एंटर कनाडा। यस, इट मीन्स दैट कि आपको जो है आपने सेकेंड डोज ले लिया, उसके बाद आपको 14 दिन तक वेट करना है, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने किया यहाँ पे यस, सेम ही है जैसे पहले होता था। Okay, now they say based on your answer, you will likely to be allowed to enter Canada. Yes, you can now enter to Canada. However, the final determination will be made by government official at the port of entry.
ये चीज़ हर बार ही बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कनाडा में एंटर करते हो, आपकी इमिग्रेशन होती है, तो उन क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज़ इफ दे फील लाइक, इफ यू लुक लाइक सस्पिशियस फॉर देम, तो वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। आप बोलते हो हम जी मैंने दोनों डोज ली है, तो उसके डॉक्यूमेंट देख के वो वेरीफाई करेंगे कि ऐसा है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सब होता है, तो उस पे भी ये डिसीजन डिपेंड करता है। बट ट्रैवल की अगर बात करें, सो यस यू कैन एंटर टू कनाडा। अब हम सेकेंड न्यूज़ की बात करते हैं कि कनाडा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन विल ऑफिशियली स्टे इन प्लेस अंटिल एटलीस्ट नवंबर 21। तो एक तरफ बोला जा रहा है कि नहीं जी फ्लाइटें सारी ओपन हो रही हैं, दूसरी तरफ ये वाली न्यूज़ है कि नहीं ये तो एटलीस्ट नवंबर 21 तक रहेगा। बट यहाँ पे बोला गया है कनाडाज ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन क्या थी? ये बोलते हैं कि जितनी भी एंट्री से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन थी दैट विल रिमेन इन इफेक्ट फॉर अनदर 9 वीक, हेल्थ कनाडा हैज कंफर्म्ड। ओके, तो इसका मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शन लाइक जैसे आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है, आरटी-पीसीआर करवाना पड़ता है, आपको आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, आपको वैसे ही फॉलो करना है। मान लीजिए आप पार्शियली वैक्सीनेटेड हो या यू आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। वो रूल उनके वैसे के वैसे ही रहेंगे। Anybody entering Canada must continue to provide proof of negative COVID-19 test taken in 22 hours before arrival in Canada or a positive test taken between 14 and 180 days before arrival. सारे इनके जितने भी रूल्स थे, इनकी रिस्ट्रिक्शन जो भी थी, अराइव कैन पे जो भी इंफॉर्मेशन फिल करनी सेम ही रहेगा नवंबर 21 तक। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले यानी 21 सितंबर के बाद जो फ्लाइटें हैं वो रिज्यूम हो रही हैं। ये सारा कंक्लूजन है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस recent news. So I hope guys I have resolved all your doubts that suddenly came out through these news. So अभी I think आप सभी को खुश होना चाहिए and be positive, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव होगे उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगी। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और जल्दी से पैकिंग शैकिंग जो भी करनी कर लीजिए, बिकॉज यू ऑल आर ट्रैवलिंग टू कैनेडा वेरी सून। बाय बाय एंड टेक केयर।